हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित शीर्षक गुरु नानक देव। गुरु नानक देव ने हम लोगों ने पढ़ा समझा। लेखक बताया कि गुरु नानक देव का जन्म कार्तिकी पूर्णिमा के दिन हुआ था। उस दिन उत्सव, मेला, स्नान या अनुष्ठान होता है। रामचंद्र, कृष्णचंद्र आदि कहकर अपने आह्लाद को प्रकट करते हैं। वैसे ही गुरु नानक देव के साथ पूर्णचंद्र का संबंध जोड़कर आह्लाद प्रकट करना चाहिए। आगे गुरु नानक देव का आविर्भाव आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व हुआ। भारतवर्ष की मिट्टी में, ये भी हम कह सकते हैं हमारे देश की मिट्टी में, युग के अनुरूप महापुरुषों को जन्म देने का अद्भुत गुण है। आश्चर्य प्रकट कर देने वाले गुण हैं। आज से 500 वर्ष पहले का देश अनेक कुसंस्कारों में उलझा था, बुराइयों में उलझा था, बुरे संस्कारों में उलझा था। जातियों, संप्रदायों, धर्मों और संकीर्ण कुलाभिमानों से वह खंड विच्छिन्न हो गया था। कुल पर अभिमान करने वालों के घमंडों से वह खंड विच्छिन्न हो गया था। देश में नए धर्म के आगंतुकों के कारण एक ऐसी समस्या उठ खड़ी हुई थी जो इस देश के हजारों वर्षों के लंबे इतिहास में अपरिचित, बिना परिचित थी। कह सकते हैं इस देश के हजारों वर्षों के लंबे इतिहास में अपरिचित थी। ऐसे ही दुर्घट काल में इस देश की मिट्टी ने ऐसे अनेक महापुरुषों को उत्पन्न किया, जन्म दिया, जो सड़ी रूढ़ियों, मृतप्राय आचारों, मृतप्राय आचार का अर्थ चरित्र होता है, मृतप्राय चरित्रों, बासी विचारों और अर्थहीन संकीर्णताओं के विरुद्ध प्रहार करने में कुंठित नहीं हुए, जड़ नहीं हुए और इन जर्जर बातों से परे सब में विद्यमान, सबको नई ज्योति और नया जीवन प्रदान करने वाले महान जीवन देवता की महिमा प्रतिष्ठित करने में समर्थ हुए। इन संतों की ज्योतिष मंडली में गुरु नानक देव ऐसे संत हैं जो शरद काल के पूर्ण चंद्र की तरह स्निग्ध, स्वच्छ, उसी प्रकार शांत, निर्मल, उसी प्रकार रश्मि के भंडार थे। रश्मि का अर्थ किरण होता है। उसी प्रकार किरणों के भंडार थे। कई संतों ने कस कस के चोटें मारी, व्यंग बाण छोड़े, तर्क की छुरी चलाई, पर महान गुरु नानक देव ने सुधा लेप का काम किया, अमृत लेप का काम किया। यह आश्चर्य की बात है कि विचार और आचार की दुनिया में विचार और
आचरणों की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति ले आने वाला यह संत इतने मधुर, इतने स्निग्ध, इतने मोहक वचनों, मन को मोहने वाले वचनों का बोलने वाला है। किसी का दिल दुखाए बिना, किसी का दिल दुखाए बिना, किसी पर आघात किए बिना, चोट पहुँचाए बिना, कुसंस्कारों को, बुरे संस्कारों को, कुत्सित संस्कारों को छिन्न करने की शक्ति रखने वाला, नई संजीवनी धारा में प्राणी मात्र को उल्लसित करने वाला यह संत मध्यकाल की ज्योतिष्क मंडली में अपनी निराली शोभा से शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह ज्योतिषमान है, प्रकाशमान है। आज उसकी याद आए बिना नहीं रह सकती। वह सब प्रकार से लोकोत्तर है, अलौकिक है। उसका उपचार प्रेम और मैत्री है। उसका शास्त्र सहानुभूति और हित चिंता है। वह कुसंस्कारों के अंधकारों को अपनी स्निग्ध ज्योति से, अपनी स्वच्छ प्रकाश से भेदता है, समाप्त करता है। मुमुर्षु प्राणधारा को मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा करने वाले लोग प्राणधारा को, अर्थात कह सकते हैं मुमुर्षु प्राणधारा को अमृत का भान उड़ेल कर प्रवाहशील बनाता है। वह भेदों में अभेद देखता है, नानात्व में एक का संधान बताता है। नानात्व का अर्थ अनेकता, विविधता में एक संधान बनाता है। एक संधान बनाता है, एक निशान बनाता है। अर्थात हम यही कह सकते हैं कि अनेकता में एक संधान बताता है। वह सब प्रकार से निराला है। इस कार्तिक पूर्णिमा को अनायास उसके चरणों में नत हो जाने की इच्छा होती है, झुक जाने की इच्छा होती है। किसके? गुरु नानक देव के चरणों में कार्तिक पूर्णिमा के समय अनायास ही झुक जाने की इच्छा होती है, नत जाने की इच्छा होती है।